जिला में किसी को कोई भी इज्जत नहीं, ठीक है। मरने के बाद लोग ना खोजने लगते हैं कि आज ये इंसान होता तो आज इस तरीके का दिन होता, आज ये इंसान होता तो आज रुतबा ही कुछ और होता। तो जीजा का पुण्य तिथि बना मजाक। मजाक एक कोई तरीके से इस तरह मजाक। से उड़ाएगा, नहीं रहने वाले इंसान का मजाक इस तरह से उड़ाया जाता है। तो आज इस टॉपिक पर हम लोग भी बात करेंगे, क्योंकि इनके जो मुचकंडे भैया है वो वीडियो लेकर आते हैं, उसमें बहुत दलीलियाँ देते हैं। तो सोच रहे कि हम लोग भी अपनी थोड़ी सी बातें उस पर रखें, याद करवाएं कि आपने आप उस समय कहाँ थे जब वो नहीं थे। हाँ। तो आज इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों हम लोग फिट हो चुके हैं, ठीक है, फिट एंड फाइन हो चुके हैं, पूरी अच्छी तरीके पूरे जोश और एनर्जी के साथ आ जाए हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने, क्योंकि आता है उनके मुचकंडे भैया का, जगत दीदी के मुचकंडे भैया का वीडियो आता है, जो कि वो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं तो भाई लगता हूँ साउथ के हीरो की तरह लगता हूँ। कैसे लोग, और जिनको अपने वाइफ से प्यार नहीं मिलता है, तो आप लोग इनको कंसल्ट करें इस मुचकंडे भैया को, क्योंकि इनकी बहन फुल टाइम फ्री है। ये अपने ब्लॉग में ये बोले हैं कि तुम मनीषा अपने पति को प्यार नहीं की, तभी तो हमारी बहन के पास आया। छी, ये बोलते हुए शर्म नहीं लगी? शर्म तो कर लेते थोड़ा। और अपने जीजा का पुण्य तिथि का इस तरह से तुम लोग मजाक उड़ाओगे? इस तरह से कोई मजाक उड़ाता है? क्या कह रहे थे? पहली बात, इनको तो जरा सा भी लगता है कि दिमाग जो है ना पता नहीं कहाँ फेंक आए हैं। पहले तो इनको सोचने समझने का क्षमता क्या बोल रहे हैं इस वीडियो मीडिया पे आकर के। और उस दिन बोल रहे हैं जिस दिन इनके जीजा का पुनः तिथि नहीं, बर्थडे था, जन्मदिन था। उस दिन आकर के ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे हस्बैंड, तुमने ऐसा क्या किया जो अपने पति को तुम खुश नहीं रखी और तुम्हारे पति कहीं और आ गए। तो उस खुशी के लेकर के किसको आप बोल रहे हो? आप अपनी बहन को इस तरीके से, चाहिए राम है, बहन को बगल में बैठाकर ये बोला जाता है। तो जिनके हस्बैंड अपने वाइफ से खुश नहीं ना, तो आप जाकर इनकी बहन से कंसल्ट करें। ये भरपूर खुशी, मतलब भरपूर खुशी देने वाली है, एकदम संतुष्ट करने वाली है। इनके हिसाब से एक भाई आकर ये बोलता है, और ये बोला जाता है कि ये जगत दीदी हमारी ये बोलती हैं कि हमारे पति ऊपर से सब देख रहे हैं और हमको बहुत आशीर्वाद देते हैं। छी, शर्म करो, थोड़ा सा भी तो शर्म कर लेती कि जो पति नहीं है उसको भी लोग बोल रहे हैं। कम से कम इसी दिन के खातिर वो इंसान बहुत भला मानुस होगा, धरती छोड़कर चला गया। क्योंकि तुम्हारे कर्म कांड शुरू से चलते होंगे। ये सब जो 36 वाला आंकड़ा है ना, तुम्हारे ही मुंह से निकला है कि मेरे पीछे तो 3600 की लाइन लगती है। जैसे कि अभी 2 की लाइन सोशल मीडिया पर अभी सब लोग ये जान रहे हैं कि जगत भैया और जगत जीजा जैसे पागल फिरे थे 4 साल से। हस्बैंड को मरे हुए 5 साल हो गया होगा, और 4 साल से इनके प्यार में पागल थे हमारे जगत जीजा, हमारे अधूरे जीजा, है ना। कोई इतना जल्दी कैसे सब चीज भूल करके और इतना आगे बढ़ जाता है, और शर्म भी नहीं आता है। लोग किस मुंह से आकर उठाकर इनका कहना ये है कि अगर हमारे जीजा आज रहते ना, तो तुम लोग को ना 36 के 36 टुकड़े कर देते। और तुम लोग क्या मर्द हो, तुम्हारे लिए तो मैं 2x4 की चूड़ियां, तो पहले 2x4 की चूड़ियां बनवा लो और खुद दोनों हाथ में पहन लो, क्योंकि वो तुम ही इंसान हो जो कि ये बोले थे कि मेरी बहन का अगर कुछ ऐसा कुछ निकलेगा तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। लेकिन आज तक ना ही ये मूछें मुड़ी, बहन तो कांड करके आ गई, लेकिन मूछें नहीं मुड़ी अभी तक। और चैनल की बात करते हैं, एक बार इसको भी क्लियर करना है। चैनल वाली बात आप ही की बहन है जो महल जी को कही थी कि इसका चैनल
हमारे घर में चैनल आ गया और चैनल से हमको बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ओढ़े आने वाला है। और हमारे जगत भैया से भी बोली थी कि घर में फिर से चैनल पे चैनल खुल रहे हैं और ये हमारे चैनल के लिए बाधित है, कुछ करो, इसको हटाओ। तो इन लोग को घर में एक दूसरे से कोई बनाव नहीं है। और ये देखिए ये वीडियो कहाँ बना है, ये वीडियो बना है हमारे मुचकंडे भैया के, हमारे इस मुचकंडे भैया के चैनल पर। अगर ये जगत दीदी अपने चैनल पे बनाती तो ये आज विक्स के आंसू लगाकर नहीं रोते, वाह खूब नौटंकी कर ले। तो तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ, हाँ इनकी वाइफ भी थी ना, भाई बहन ना, हस्बैंड वाइफ। अच्छा मुचकंडे के बीबी जो है, जो निठल्ली है, कभी उसको कोई काम करते कोई नहीं देखता है, एक बस कैमरा उठाना है और मीठे मीठे बात करना है। पर कभी भी आप लोग इसको किचन में नहीं देखिएगा, क्योंकि ये एक नंबर की कामचोर है। अपनी सासू माँ के दिन रात डाई बना के इन लोग अपनी, और ये लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ 5 मेड है। उस 5 मेड की खूबी इनके मम्मी के अंदर है भाई। इनकी मम्मी सुबह से उठकर किचन में ही दिखती है, कभी चाय लेकर घूमती है, कभी नाश्ता लेकर घूमती है, ठीक है। और कैमरे पे भी आती है ना, तो लगता नहीं है कि ये इनकी जगत दीदी की माँ है, लगता है ना कि कोई क्या बोले, नहीं बोल सकते एक माँ के लिए। उस टाइप से बाल को इतना बिखेरे, क्यों आपको तेल नहीं मिलता है माता जी? थोड़ा तेल लगा कर थोड़ा बाल को सोट उठ कर आया करिए ना। आपको हम देखे तो लगा कि आप कहीं से भाग कर आई हैं जवाब देने, कि कैमरा उठाने की जरूरत नहीं है। आपको किचन से पहले फुर्सत मिले तब ना आप कैमरा उठाइएगा। कैमरा सब कोई नहीं उठा लेते हैं। एक आपकी बेटी कैमरा उठा ली है, उठाकर क्या दिखा रही है कि इनका अफेयर चल रहा है, किसी की बसा बसाया घर में अपना टांग घुसा दी है ना, किसी का महल देखकर उसमें खुद मेहरानी बनने का सपना संजोली है। तो यही तो हुआ, कैमरा उठाकर यही तो काम की है। और इनके जो मुचकंडे भैया है वो बोलते हैं बहुत जल्दी मेरे मम्मी का भी चैनल आने वाला है, कुकिंग चैनल। हाँ बेशक लाइए अपनी माँ का कुकिंग चैनल, वो अदरक वाली चाय, क्योंकि नहीं इनकी बेटी को आता है कुछ बनाने, नहीं इनकी बहू को आता है कुछ बनाने। कभी भी किचन में वो जाकर खाना बनाकर अपने कैमरे में कैच करके दिखाइए। इनके तो दिल दिमाग में भैया इस घूम रहा है, अभी भी थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। ये जो रोती है अपने पति का नाम का, ये हमेशा लड़ के अपने मायके बैठी रहती थी। क्या बोली थी कि इनका पेपर था, कोरोना में किसका पेपर था थोड़ा बता दीजिएगा। सबका यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद था और आपका पेपर कहाँ हो रहा था? आपके घर में। तो जो कि अपनी पति को छोड़ करके ये मायके पड़ी हुई। इसके पति ने इसको फोन किया था कि हमारी तबीयत खराब है, तुम आ जाओ। वही आशीष जी को छोड़ करके, जो कि आज यही आशीष जी के लिए टेसुआ बह रहे हैं। पता नहीं टेसुआ देखावटी का बह रहा है कि आज वो जिंदा रहते तो आज ऐसा दिन नहीं आता, आज लोग हमें उंगली नहीं उठाता। तो भाई आप शुरू से अपने हस्बैंड को छोड़ करके ही रहती थी, मायके गोरी हुई थी। ये और क्या बोलती हैं कि तुम ठीक हो जाना तब आना, तब हम जाएंगे। इनको इनके अंदर इतना घमंड भरा हुआ है ना कि इनके हस्बैंड आएंगे ना तब ये जाती, बेचारा दुनिया छोड़कर चलेंगे। और ये जो मुचकुंडे भैया है, इनको जब फोन जाता है रात में तो कहते कि अभी हमारी बहन सोई हुई है। ये कौन सा भाई होगा भाई जो जानेगा कि हमारा जीजा इस दुनिया में नहीं है और ये कहेगा कि हमारी बहन सोई, उसको सुबह बताएंगे। तो ये है। और ये आज ये रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, ये दिखावटी आंसू, दिखावा वाला आंसू बंद करो, ठीक है। शेर वो था, शेर वो था। और आप क्या है? गिदर। आप क्या है? गिदर। हाँ तो 2x4 या 5 की जो चूड़ियां हैं वो पहले खुद के लिए बनवा लो और पहन लो, उसके बाद आना इस वाईटी पर, ठीक है। पहले जो वादा किए थे कि मोछ कटवा लूंगा, पहले अपने मोछ और दाढ़ी को कटवा। बहन को सैंत लो, ठीक है। बहन को संभाल लो कि शर्म नहीं आती है। बगल में बहन बैठा करके बहन ने ऐसा कांड किया, पूरी दुनिया थूक रही है। दूसरे की आदमी को, मतलब कि जो शादीशुदा गृहस्थी ही थी मनीषा का, ठीक है, उसको उजाड़ने की पूरी कोशिश की। उसमें ये भाई जरा सा भी शर्म नहीं। हद है भाई, ऐसे धिक्कार है आपको भाई नाम से। पहले तो उसी जगह अपनी बहन को लगाते 2 चाटा कि कौन सा काम कर रही थी। एक बहन को ये अच्छे से रख नहीं पाए।
नहीं रख पाए। और एक हाँ, और अगले पद से वीडियो आया था कि तुम्हारी भी बेटी है। हाँ, सही बात है। अगर आपकी बेटी के साथ मनीषा वाला कंडीशन आएगा तो क्या करिएगा? होएगा ही। हाँ, क्योंकि कर्मा आता है घूम के इन्हीं की आता है। बेटी के साथ मनीषा वाला कंडीशन आएगा तो क्या करेंगी? ये जो बैठ कर सिंपैथी कार्ड खेलती है ना, विधवा शब्द का, ठीक है, मजाक बना कर रख दियो अपना। मैं आशीष जी को विधवा हूँ। अरे भाई, आशीष जी को भी ला करके आप उनको जो मरे हुए हैं उनको भी ला करके इस तरीके से, उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है। अरे पहले जाओ, उनके माता पिता भी जिंदा हैं। बूढ़े बुजुर्ग का सेवा करने से जो आशीर्वाद मिलता है ना, उसको जाकर ले लो। वो तो ऊपर से रो रहे होंगे कि देख लो, हमारे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनी थी और इसका सब कुछ मेरा था, तो ये लुभा गई है कहीं और भी दो को हैंडल कर रही है भैया। एक समय था दोस्तों, हमने इनके लिए बहुत लड़ा था, ये भी बोला क्योंकि था। हम लोगों को नहीं पता था इनका जो क्लिप आया है जिसमें हाँ, वो इतनी गंदी गालियां वाला क्लिप, हाँ, जो कि हर लेडीज के मुंह से शोभा नहीं देती है। जो कि जगत दीदी जिस तरीके की दिखती हैं कैमरा में, उस तरीके की है नहीं। उस क्लिप में रियलिटी कुछ और ही है। उसके बाद हम लोग को की भी आंखें खुली कि नहीं, ये महिला बहुत गंदी है, बहुत गंदी। अगर इसका सपोर्ट करेंगे ना तो हाँ, गंदगी का बढ़ावा देंगे हम लोग सोचेंगे कि चलो वाईटी पे तो सब लोग सपोर्ट करते हैं इस चीज का, तो हम भी करते हैं। नहीं, इस चीज का हम लोग नहीं जी, हम लोग कभी नहीं। और शादीशुदा औरत के साथ जिस तरीके से आप की उसके हस्बैंड के साथ, वो तो महा घटिया, महा गलत काम है। इनके मुचकंडे भैया ये बोलते हैं कि वो दारू पीती है, वो दारू भी पीती है, ठीक है। तो आपकी बहन क्या करती है? किस कंडीशन में वो पीना शुरू की होगी? हमको लगता है इसी सब कंडीशन में कि अपने आंख के सामने अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ कमरे में कोई भी देखेगा तो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर कोई बोल्ड नहीं होता है, हर कोई वहां पर चिल्ला नहीं सकता, बहुत लोग घुट कर रहते हैं। तो ये मनीषा उसी टाइप की लड़की थी। अब भले ही इसके मुंह में जुबान आ गए हैं, अब ये छोड़ने वाले में से नहीं है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सावित्री अपने पति का प्राण यमराज से लेकर आई थी, तो यहाँ पर तो धरती पे हो रहा है भाई, धरती पे हो रहा है। और ये जगत दीदी लेके चली जाएगी और पूरी वाईटी मनीषा के साथ है, क्योंकि हर कोई सच का साथ होता है ना। ये इस रिश्ते का कौन सपोर्ट करेगा? नहीं, ये जो है ना अवैध संबंध, रिश्ता, इसका कोई सपोर्ट नहीं। इसका सपोर्ट वही करेगा जो इस रिश्ते में जिसका चलता होगा, वही करेगा, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। हम लोग एक औरत का सपोर्ट किए थे कि एक औरत के साथ गलत हो रहा है, पर जब हम क्लिप सुने ना तो हमें नहीं, यहाँ पर तो मनीषा के साथ गलत हो रहा है, सरासर गलत। मनीषा के साथ सच में इनके हस्बैंड ने भी बहुत गलत किया। हम किसी कोई नहीं बोलेंगे, जगत दीदी कोई नहीं बोलेंगे गलत किए। जगत दीदी तो दूसरी हो जाती है ना, दूसरी औरत तो अपना फायदे के लिए ही जो करे, लेकिन उसी की हस्बैंड ने उसको धोखा दे रहा था। ये तो बहुत घटिया काम कर रहे थे ये जगत भैया। लप्पू भैया तो बहुत ही माँ घटिया काम किए थे कि अपने वाइफ को बहुत भारी धोखा दे रहे थे वो। और इनकी माँ आती हैं, पूरा धड़फड़ा कर आती हैं, एकदम लगता है कि एकदम आ गई है लक्ष्मीबाई फिर से मैदान में लड़ाई करने, कि हम कभी भी कैमरा उठा के ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, हमारा बच्चा हमको खिलाने में सक्षम है। आप तो अपनी बेटी का तो घर बसने ही नहीं दी। पहले अपनी बेटी को घर बसा लीजिए। क्यों नहीं बसने दी? क्योंकि उसकी कमाई आपको खानी है ना, उसी की कमाई पे आपका घर भी चल रहा है। सही बात है। इसलिए तो सुबह से अदरक वाली चाय बनाकर घूमते फिरती हैं आगे पीछे अपनी इस अय्यास बेटी के पीछे। जगत दीदी दिखने में कुछ और ही है, कैमरे में कुछ और ही आ रही है, ठीक है। हमें लगता था ना कि कैमरा में ये है इस तरीके से, कैसे नहीं, इनके साथ गलत हो रहा है। कैमरा में बहुत अच्छे से आती है, चैनल पर सब चीज सही है। ये लेडीज आज तक मुंह नहीं खोली, पर ये खोलेगी तो क्या खोलेगी? जब इसके सारे कर्मकांड इसने खुद किए तो क्या खोलेगी? ये साफ सुथरा रहती तभी ना आती, तुरंत धड़फड़ा कर वीडियो लेकर आती कि हम ऐसे हैं ही नहीं,
मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। हाँ? तो गलत नहीं, गलत ये खुद कर रही थी, ये गलत किसी का घर उजाड़ रही थी, ये तो बहुत भारी गलत। जो कि ये बोलती हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, सब इंसाफ वो करेंगे। भाई आपके साथ क्या इंसाफ होगा भाई? कभी ये सोचा है कि हमने जो गुनाह किया है उसके दंड में क्या मुझे क्या मिला है हमें? पहले आप यही तो देख लो, यही तो कर्म कांड है। अपने पति को कभी ये समझी ही नहीं समझी, लास्ट टाइम भी छोड़ करके भागी थी। ये क्या तो एग्जाम देना था, इसीलिए मैं आई थी भाई। एग्जाम कोरोना टाइम में तो सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया था। किस चीज का एग्जाम? किस चीज का? ये ना अपने ससुराल से, अपने कर्तव्यों से ये मतलब भागा फिरती है। एक जो बहू कि का जो फर्ज होता है उस फर्ज से ये भागती हैं और आज भी भाग रही हैं। जो कि आज भी देख सकते हो दोस्तों, ये ना बहुत अच्छी नहीं बहू बनी है, ना ही बेटी बनी है। एक बेटी एक माँ ना बीवी बनी, ना बीवी बनी है, और एक पता नहीं एक अच्छी माँ बनती है कि नहीं बनती है, भगवान जाने कि अपनी बेटी के साथ किस तरीके से ये आती हैं, है ना? चीज का मजाक बना के रखना है। तो जगत दीदी सही में बहुत, आज का वीडियो में मैंने जगत दीदी का देखा कि वो कुछ बहुत ही अच्छा काम की हैं और बहुत खुशखबरी आने वाली है, बहुत जल्द ये रिवील करने वाली है खुशखबरी। आज वो अपनी वीडियो में हंस रही थी और बहुत खुश। इतना कर्म कांड करके, इतना घिनौना करके आपको अगल बगल वाला दूसता नहीं होगा, क्योंकि वीडियो थूकता नहीं है आप लोग के मुंह पर, नहीं होगा मुंह पे देख करके कि भाई यही तो है, ये औरत किसी और दूसरी औरत का घर उजाड़ रही थी। कितनी अय्याश किस्म की ये औरत है। तो शायद ये अगल बगल सगरो 4 साल से किसी नचवाई होगी, क्या पता होगा सेटिंग। 4 साल से किसी और को अपने पीछे पागल बना के रखी है इधर। हाँ, ये मनीषा के हस्बैंड को भी अपने पीछे पागल बना कर रखी है। तो सही होगा, सब पागल बने होंगे इनके। ये 2 नाव पे सवार होना चाहती थी। इनको पति भी चाहिए था और इनको प्रेमिका भी चाहिए। हाँ, प्रेमी भी चाहिए। दोनों तरफ से इनको भरपूर प्यार मिलना चाहिए था। प्यार मिलना चाहिए था। प्यार का बहुत बुरी भूखी भूखड़। इतना अय्यास औरत हम नहीं देखे, जीवन भी नहीं देखे। हद है भाई, औरत नाम पे कलंकित बन गई हैं आप। कलंक विधवा शब्द पे कलंक बन गई है। जो भी विधवा होंगी ना, तो वो आपको देख करके थूकती होंगी कि भाई अपने मतलब कि हस्बैंड को नहीं रहने से आप ऐसा कोई हो सकता है क्या? हद है भाई। बहुत ऐसी विधवाएं हैं जो कि अपना जीवन गुजार चुकी हैं, अपने बच्चों के लिए जीती हैं वो। बहुत ऐसी लेडीज हैं, लेकिन आप, धिक्कार है ऐसी औरत पे। छी है, छिया कर दी हैं आप, एकदम छियाई जो होता है ना, छियाई वो की हैं। और मनीषा के पैर के धूल भी नहीं बन सकती ये जगत दीदी, कभी नहीं बन सकती। ठीक है, कभी भी नहीं। मनीषा एक अच्छी बीवी भी है, अच्छी बहू भी है, अच्छी बेटी भी है। तभी तो वो अपने जो मर्यादा है जो वो संभाल कर रखी, अपने पति को नहीं छोड़ी, कभी भी उंगली तक नहीं उठाई अपने वीडियो में, कभी भी अपने पति को नहीं बोली होगी, क्योंकि उसके पति को फंसाया गया। कोई भी जेंट्स को अगर कोई लेडीज ये करेगी जैसी जगत दीदी की है, तो वो झांसे में आ ही जाता है। नहीं देखो, यहाँ पर गलती मनीषा के हस्बैंड को बहुत भारी है। मानो देखो, जब ये जगत दीदी जब ये बात बोल रही थी कि मैं तुम्हारी दीदी नहीं बीवी बनना चाहती हूँ, तो उस समय ये जगत जो है मनीषा के हस्बैंड लप्पू भैया को हमारे ये चाहिए था कि भाई आप ऐसा वर्ड निकाली क्यों? क्या सोच रही हो आप? लप्पू भैया हमारी इनकी खूबसूरती में, इनके जुल्फों में इनको मतलब नहीं होता है। यह गलतियां दोनों का ही हुआ है दोस्तों, घिरा के है। मनीषा के हस्बैंड जो है बहुत भारी धोखा देने जा रहे थे। खैर की मतलब कि दिन रहते सब चीज सुधर गया, भगवान की कृपा उन पे बनी रही कि सब पता नहीं ठीक है कि नहीं है, कि अभी भी लट्टू हैं, कौन जानता। कहीं वो गुड न्यूज कुछ और तो नहीं है जो जगत दीदी अपने वीडियो में लेकर आई हैं?
क्योंकि इधर से हमारे लपू भैया भी अपने घर से निकल चुके हैं। हाँ, क्योंकि अम्बाला जाने के बाद इनका कांड ना हाँ, और शुरू हो जाता अम्बाला है। में ही शुरू होता है। हाँ, और जबकि वो गाड़ी में बैठे बैठे ये बोल रहे थे कि अब मैं कहानी जहाँ से ये शुरू हुआ लोग इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, अब शुरुआत हुआ है, खत्म मैं करूँगा। तो ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है। अब जगत भैया के जो है लपू भैया ये शुरू करेंगे, अब इसका अंत ये करेंगे। वो अपनी गाड़ी में जब जा रहे हैं, सृष्टि आयुष के यहाँ जब जा रहे हैं, तो गाड़ी में अपनी बोल रहे हैं कि भाई किसी के अपना सफाई तो दे दिए, अब मेरा तो सुनो, मैं अब ये खत्म नहीं होने दूंगा मैं। तो ये शुरू करेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सो और खैर हम इनके भैया को कहेंगे कि 2x4, 5-6 जो साइज आपको अटे आप प्लीज पहन लीजिए, क्योंकि आपकी बहन ने बहुत भारी। सबसे पहले उस चूड़ी का हकदार आप खुद हैं। उसके बाद आप किसी और को पहनाइएगा। आपके घर में रहते हुए इतना बड़ा कांड हो गया, और वो आदमी आपके घर में आकर पड़ा रहता था कि उस समय आप अंधे थे क्या? नहीं दिखता था कि एक लड़का आके हमारे घर में है, हमारी बहन को गले लगाते रहता है हमारे आंखों के सामने। क्यों आप भाई थे, रोक सकते थे ना? तो आप लोग दोनों भाई बहन गले लगते रहते हैं क्या हमेशा, जिस तरह से हमारे लपू भैया लगाते थे? खैर दोस्तों, ये तो बहुत भारी गुनाह इसको कहेंगे। और इनको और इनके वीडियो में ये देखिएगा ना कि इनकी कोई बहन नहीं रहती है, इनके इर्द गिर्द ना खाली भाई 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 ही रहते हैं। भाई क्योंकि भाई से चपकना, भाई के गोद में खेलना इस बुढ़ी को बहुत अच्छा लगता है इस उम्र में। ये भी भूल जाती है कि अब हम एक पड़ाव में आ चुके हैं। तो बस मनीषा से यही कहेंगे, अब अपने हस्बैंड को संभाल के रखो कि किसी भी बुढ़ी के प्रेम में ना फंसे। क्योंकि आपकी जो हस्बैंड लपू भैया को बुढ़ी औरतें बहुत पसंद आती है, ये चीज तो है। क्योंकि देखने भैया वो क्या कभी अपने दवाई को लेकर आती हैं कि मैं रात में 10 गोली क्यों खाती हैं? कौन कहा आपको 10 गोली खाकर सोने के लिए? कौन कहा था आपको अफेयर चलाने के लिए? कोई कहा था? तो फिर इस वाइटी पर ये ना बोलिए कि हम 10 गोली अब 20 गोली खा नहीं, एक कर्म कांड करते जाएं लोग ना, इनको शाबाशी देते जाएं। इनको ना जो देवी का दर्जा जो इनको मिला था, लोग इनको सौंप देते लपू भैया को कि लीजिए आप, लपू भैया के चलते नहीं जी रही थी ना, पता नहीं ले लीजिए आप, ये लोग सौंप देते। ये लोग जो क्रिएटर लोग है ना, अपना वीडियो चलाने के लिए इनको महारानी बना दिए थे, देवी बना दिए थे, इनके पैर चूम रहे थे। भैया ये तो थूकने लायक भी ना है। चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा जरूर। चैनल पे जरूर आए हैं तो जरूर लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।